नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एडीओ एम के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक सहायता योजनाओं से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो देखिए, सामाजिक सहायता योजना, इसमें कौन कौन से योजना आते हैं। जैसे कि आप देखें तो जो इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना हो गया, वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी के नाम पर ही विधवा पेंशन योजना है, और एक और है इंदिरा गांधी विकलांग पेंशन योजना। ठीक, तो ये योजना हो गई। इसके अलावा जो है सुखद सहारा योजना हो गए, सुखद सहारा योजना। तो ये बहुत सारी योजना है जो सामाजिक सहायता योजनाओं के रूप में जाने जाते हैं। इन सभी योजनाओं से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, राज्य को अपनी साधनों से विशेष रूप से गरीबों एवं निराश्रितों को लक्षित करते हुए अनेक कल्याणकारी उपाय करने का आदेश दिया गया है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस हिस्से में बताया गया है। तो देखिए, कल्याणकारी उपाय करने का आदेश यह किस प्रावधान में देखने को मिलता है भारत के संविधान में। तो यह भाग 4 में देखने को मिलता है। भाग 4 में क्या दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं भाग 4 में, वहीं आपको देखने को मिलेगा कल्याणकारी उपाय। तो ये देखने को मिल रहा है हमें नीति निर्देशक तत्वों में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी एवं अपंगता के मामले में राज्य की आर्थिक क्षमता और विकास के दायरे में अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। तो यह किस अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43। तो यह कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 41 में दिया गया है। इसमें दिया गया है कि राज्य बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अपंगता के मामले में राज्य की आर्थिक क्षमता और विकास के दायरे में अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता उपलब्ध कराएगा। तो यह दिया गया है अनुच्छेद 41 में। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला है, सामाजिक सुरक्षा, विकलांगता एवं वृद्धावस्था पेंशन भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल है। तो जो सामाजिक सुरक्षा हो गया, विकलांगता, वृद्धावस्था पेंशन, यह भारत के कौन से संविधान की कौन सी सूची में आता है। ऑप्शन ए है संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची। तो ये आता है समवर्ती सूची में। इसमें राज्य और केंद्र दोनों प्रावधान कर सकते हैं, इसलिए इसे जो है किस में रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई थी। तो देखिए, अब यह जो है प्रारंभ हो गया राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत। तो इसका शुरुआत कब किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 को जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था, जिसे पहले जो है किस नाम से जाना जाएगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 को किया जाता है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सी योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के घटक नहीं है। तो देखिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के घटक में कौन सी योजना शामिल नहीं है। तो पहला देखें, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, तो ये शामिल है। दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, ये भी शामिल है। और यहाँ देखिए डी अन्नपूर्णा योजना, तो ये भी एक सामाजिक सहायता योजना में शामिल है। परंतु ऑप्शन सी आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो यह इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ए, बी और डी शामिल है, सी नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, और कौन कौन से योजना जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के घटक के रूप में शामिल है। तो पहला हम देखे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, तीसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, चौथा है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, अन्नपूर्णा योजना, वैसे देखेंगे सुखद सहारा योजना हो गया। ये सभी योजना भी जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के घटक के रूप में शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कब प्रारंभ किया गया था। तो देखिए, यह कौन सा है, वृद्धावस्था पेंशन योजना। तो यह कब किया गया था। तो इसका तिथि आप याद रखेंगे, कब प्रारंभ किया गया है, 1 अक्टूबर 1995 को। तो 1 अक्टूबर 1995 को जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पात्रता के मापदंड के विषय में क्या सही है। तो इसके लिए पात्र कौन होंगे, इसके संबंध में आपको यहाँ सही कथन बताना है। सबसे पहला दिया गया है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है। तो ये पहला ही सही हो गया यहाँ, क्योंकि यहाँ जो ये वृद्धावस्था पेंशन योजना है, इसके अंतर्गत जो बीपीएल परिवार के होते हैं, बीपीएल परिवार के 60 वर्ष से अधिक के जो वृद्ध हैं, उन्हें जो है इसके अंतर्गत सहायता दिया जाता है, मुख्य रूप से आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन अन्य ऑप्शन को देखें तो यहाँ देखिए जो आयु सीमा कितना दिया गया है, 59 वर्ष दिया गया है, और यहाँ 55 वर्ष दिया गया है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन ए जो है सही है। चलिए अगला है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 से
79 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों को प्रति माह कितनी राशि सहायता प्रदान की जाती है। तो देखिए यह है 60 से 2 वर्गों में दिया जाता है जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है। एक 60 से 79 वर्ष के और दूसरा जो है 80 से अधिक, 80 या उससे अधिक आयु के जो वृद्ध हैं उनके लिए। तो देखिए इनके लिए जो 60 से 79 है उन्हें कितना दिया जाता है 500 रुपये जो है उन्हें पेंशन के रूप में दिया जाता है। और जिसमें अगर देखें केंद्र और राज्य का अगर वित्त पोषण देखें तो इसमें होता है केंद्र सरकार द्वारा 200 रुपये दिया जाता है और राज्य सरकार द्वारा 300 रुपये दिया जाता है। तो टोटल कितना 500 रुपये जो है दिया जाता है इन्हें 60 से 79 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत। ठीक, तो इसमें 200 केंद्र सरकार का और 300 राज्य सरकार की हिस्सेदारी रहता है। और वही हम दूसरे वर्ग की बात की है 80 से प्लस 80 से अधिक वर्ष, तो उसके संबंध में यहाँ दिया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रति माह कितनी केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। तो यहाँ कितना क्या दिया गया है, केंद्रीय सहायता पूछा गया है। तो केंद्रीय सहायता वहाँ भी 500 रुपये दिया जाएगा केंद्रीय सहायता, और टोटल कितना दिया जाता है 650 रुपये, 650 दिया जाता है 80 वर्ष से अधिक आयु के जो वृद्ध है उन्हें। इसमें जो है कितना, इसमें 500 रुपये टोटल, 500 जो है केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है और उसमें से 150 जो 150 रुपये है वह राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो टोटल कितना दिया जा रहा है 650 रुपये 80 वर्ष से अधिक के वृद्धों को। ठीक, तो यह जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत दिए जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया था केंद्रीय सहायता प्रदान, तो केंद्र द्वारा 500 रुपये दिया जाता है। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रति माह 650 रुपये, जिसमें केंद्र का 500 और राज्य का 150 की सहायता प्रदान की जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रश्न में कुल कितनी मिलती है यह नहीं पूछा गया है, इसमें केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि को पूछा गया है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा 500 रुपये हो जाएगा। चलिए अगला है अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का प्रारंभ किया गया था। अब ये दूसरा योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। तो इसका प्रारंभ कब किया गया था, फरवरी 2009 में। फरवरी 2009 में 2 योजना का प्रारंभ किया जाता है। एक तो है ये राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, और दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। ठीक, विकलांगता पेंशन योजना को भी जो है कब, फरवरी 2009 में ही प्रारंभ किया जाता है। तो दोनों का तिथि याद रखेंगे, फरवरी 2009। अगला देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के मापदंडों के विषय में कौन सा कथन सही है। तो इसके मापदंडों के विषय में पूछा गया है, अर्थात इसके लिए पात्र कौन होते हैं। तो ऑप्शन पहला दिया गया है, इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा पात्र होते हैं। दूसरा है, इस योजना के अंतर्गत 21 वर्ष से अधिक आयु की गरीब रेखा से नीचे जीवन करने वाले परिवार की विधवा पात्र होते हैं। इस योजना के अंतर्गत 35 वर्ष से अधिक आयु की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा पात्र होते हैं। ऑप्शन डी दिया गया है, इस योजना के अंतर्गत 40 वर्ष से अधिक की आयु की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिला पात्र होती है। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है इसके अंतर्गत 40 वर्ष से अधिक आयु की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिला को जो है इसके अंतर्गत जो है लाभ दिया जाता है। इसमें भी वित्तीय सहायता दिया जाता है, 500 रुपये प्रति माह की जो है उन्हें पेंशन के रूप में दिया जाता है इसमें। चलिए अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 40 से 79 वर्ष की आयु की गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा को प्रति माह कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। तो देखिए यहाँ राज्य सरकार का पूछा गया है, तो वैसे तो टोटल अमाउंट कितना मिलता है, टोटल अमाउंट जो है 500 मिलता है। इसमें 500 में जो है 300 रुपये केंद्र सरकार का रहता है और 200 रुपये जो है राज्य सरकार का रहता है। तो यहाँ पूछा गया है राज्य सरकार द्वारा, तो आप याद रखेंगे ऑप्शन बी, 200 रुपये राज्य सरकार द्वारा और 300 जो है केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। चलिए उसके बाद है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को प्रति माह कितनी राशि केंद्र सहायता के रूप में दी जाती है। तो इसमें आंसर क्या रहेगा, 500 रहेगा। इसमें जो विधवा पेंशन योजना है इसमें जो 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थी हैं उन्हें जो है टोटल 500 ही दिए जाते हैं, और वो भी पूरा 100% जो है किनके द्वारा दिया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसमें राज्य सरकार का कोई हिस्सेदारी नहीं रहता है। जो 80% या उससे अधिक आयु की वर्ग के जो लाभार्थी रहेंगे विधवा पेंशन योजना के तहत उनके लिए राज्य सरकार का कोई भी हिस्सेदारी नहीं रहेगा। पूरा जो 500 है वह केंद्र सरकार द्वारा ही दिया जाएगा। चलिए अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। फिर से आ गया अब नया योजना। तो ये विकलांगता पेंशन योजना है, तो इसकी शुरुआत कब किया गया था, हम पहले चर्चा किए हैं कि फरवरी 2009 में दोनों योजनाओं का प्रारंभ किया गया था, ये विकलांगता पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना का। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको सही नहीं है पूछा गया है, तो चलिए कथन को पढ़िए। इस योजना के अंतर्गत गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 18 से 79 वर्ष की आयु के गंभीर या विविध प्रकार की विकलांगता से प्रभावित व्यक्तियों को प्रति माह 500 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। दूसरा है 18 से 79 वर्ष की आयु के गंभीर या विविध प्रकार की विकलांगता से प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता राशि में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 200 रुपये की रहती है। अगला है 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के गंभीर या विविध प्रकार की विकलांगता से प्रभावित व्यक्तियों को प्रति माह 500 रुपये की सहायता दी जाती है। फिर अगला कौन सा है? तो ये दोनों जो है सही हो गए हैं। उसके बाद देखिए, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के गंभीर या विविध प्रकार के विकलांगता से प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता राशि में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 200 रहता है। तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 80 वर्ष से जो अधिक 80 वर्ष से या उससे अधिक आयु के जो रहेंगे किसके योजना के तहत? विकलांगता। तो विकलांगता पेंशन योजना के तहत जो है और विधवा पेंशन दोनों में जो है 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो रहते हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा जो है कोई भी राशि जो है नहीं दिया जाता है। जो टोटल 500 रुपये का जो राशि है वह पूरा 100% किनके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा ही दिया जाता है। तो ये जो है ऑप्शन डी यहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ जो 200 दिया गया है ये जो है गलत हो जाएगा। यहाँ 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा राज्य सरकार द्वारा 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के विकलांग के लिए। चलिए अगला है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना कब प्रारंभ किया गया? अब फिर से एक नया योजना आ गया, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो आप याद रखेंगे, इसका प्रारंभ किया गया है जनवरी 2016 में। तो जनवरी 2016 में जो है इस योजना का प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसके संबंध में आपको सही कथन बताना है। पहला कथन दिया गया है, इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार के 18 से 59 वर्ष की आयु के मुख्य जीविका उपार्जन की मृत्यु हो जाने पर बीपीएल परिवार को एकमुश्त केंद्रीय सहायता दी जाती है। तो 18 से 59, तो ये सही कथन हो जाएगा। केंद्रीय सहायता दिया जाता है एकमुश्त। दूसरा है, सहायता की राशि 15,000 रुपये है। तो यहाँ देखिए सहायता की राशि कितना दिया गया है? 15,000 रुपये। तो यहाँ सहायता की राशि कितना दिया जाता है? 20,000 रुपये। सहायता जो है 20,000 रुपये का एकमुश्त जो है सहायता दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। ठीक, अगर किसी बीपीएल परिवार का जो मुख्य जीविका उपार्जन करने वाले जो उनके मुखिया होते हैं परिवार की, उनकी मृत्यु हो जाती है तो केंद्र सरकार द्वारा सहायता के रूप में जो है एकमुश्त 20,000 रुपये प्रदान किया जाता है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक जो है सही है। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो अब अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका तिथि याद रखेंगे, 2000-2001 में जो है प्रारंभ हुआ था। वित्त वर्ष 2000-2001 में जो है अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत जो है गरीब परिवारों को जो है क्या दिया जाता है? इसके तहत अन्न दिया जाता है 10 किलोग्राम, 10 किलो का। तो देखिए, अन्नपूर्णा योजना के तहत वृद्ध व्यक्ति को कितने किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न की सहायता दी जाती है? तो कितने निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाता है? 10 किलोग्राम जो है खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जाता है वृद्ध व्यक्ति को अन्नपूर्णा योजना के तहत। चलिए अब आगे देखिए, इसी में जो दिए गए हैं योजना के अंतर्गत ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र तो हैं किंतु वे वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन्हें प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाता है। चलिए अगला है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का संचालन छत्तीसगढ़ राज्य में किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो देखिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का संचालन कौन से विभाग द्वारा किया जाता है? समाज कल्याण विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सुखद सहारा योजना हेतु निम्न में से कौन सा पात्र है? तो सुखद सहारा योजना आ गया। इसके लिए पात्र कौन होते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग की विधवा महिला। तो ये मुख्य रूप से विधवा और परित्यक्त महिला के लिए होता है। तो पहला सही हो जाएगा, 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग की विधवा महिला होंगे पात्र। दूसरा है 18 वर्ष या अधिक आयु की परित्यक्त महिला, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है 18 वर्ष या अधिक आयु की अविवाहित महिला, तो अविवाहित महिला इनके लिए पात्र नहीं होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा है 18 वर्ष या अधिक आयु की निःशक्त महिला, तो ये भी इसके लिए पात्र नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ 2 कंडीशन रखे गए हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, क्या एक विधवा महिला हो जो 18 से 39 वर्ष आयु की हो विधवा महिला, और दूसरा है 18 वर्ष या अधिक आयु की परित्यक्त महिला। ये 2 ही पात्र होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 जो है इसके लिए सही है। चलिए अगला देखिए, सुखद सहारा योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि प्रति माह दी जाती है? तो इसके अंतर्गत कितनी सहायता राशि दिया जाएगा प्रति माह? तो यहाँ भी जो है 500 रुपये जो है प्रति माह सहायता राशि दिया जाता है सुखद सहारा योजना के अंतर्गत। तो प्रति माह 500 रुपये की दर से सहायता राशि की भुगतान की जाती है। यह पूर्णतः राज्य पोषित योजना है। जो सुखद सहारा योजना है पूरी तरह से राज्य पोषित योजना है। चलिए अगला है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना कब से प्रारंभ हुई है? तो मुख्यमंत्री पेंशन योजना यह भी राज्य सरकार की योजना है। तो यह कब से प्रारंभ हुआ था? तो 2018-19 में। 2018-19 में जो है मुख्यमंत्री पेंशन योजना प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए अगला है मुख्यमंत्री पेंशन योजना की पात्रता के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसकी पात्रता के संबंध में आपको सही कथन पहचानना है। तो इसके लिए पात्र कौन होंगे, तो पहले तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए, पहला सही है। दूसरा 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध, तो 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध। तीसरा है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या विवाह उपरांत परित्यक्त महिला। और चौथा है ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की सर्वेक्षण सूची के स्वतः सम्मिलित सूचकांक अथवा वंचन सूचकांक की कम से कम एक वंचन सूचकांक वाले परिवार की सूची में हो। तो यहाँ देख सकते हैं आपको चारों कथन यहाँ सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला है मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत कितनी सहायता राशि प्रति माह दी जाती है। तो इसके तहत भी कितना दिया जाता है, 500 रुपये। तो 500 रुपये जो है प्रति माह जो है मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत भी सहायता राशि प्रदान किया जाता है। यह भी पूर्णतः राज्य पोषित योजना है। चलिए अगला है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु निम्न में से कौन पात्र होता है। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए इसके लिए कौन प्राप्त होंगे, सबसे पहला ऑप्शन है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांग व्यक्ति। दूसरा है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बौने व्यक्ति। तीसरा है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले HIV संक्रमित व्यक्ति। तो देखिए 1 और 2 तो सही है, पर तीसरा यहाँ ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये HIV संक्रमित इसके लिए पात्र नहीं होते हैं। सिर्फ 2 है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने दिव्यांग व्यक्ति और बौने व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए पात्र होंगे। तो कौन सा 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पात्रता के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसी के संबंध में आपको सही कथन पहचानना है। सबसे पहला कथन तो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए, तो ये भी सही है। दूसरा है 6 से 17 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चे जिसमें 6 से 14 आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों को अध्ययनरत नहीं है उन्हें पात्रता नहीं दी जाएगी, तो ये सही है। अगर 6 से 17 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चे हैं तो उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाएगा। और इसमें एक और कंडीशन रखते हैं कि जो 6 और 14 वर्ष आयु वर्ग के अंतर्गत आते हैं उन्हें जो है अध्ययनरत होना अनिवार्य है, अर्थात उन्हें स्कूली शिक्षा लेना अनिवार्य होता है, तभी जो है वे इस पेंशन के लिए पात्र होते हैं। तो ये दूसरा भी सही है। तीसरा है 18 वर्ष से अधिक आयु के सामान्य दिव्यांग व्यक्ति, तो ये भी जो है सही है। 18 वर्ष से अधिक के हैं तो कोई भी दिव्यांग व्यक्ति है उन्हें जो है स्कूल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्हें जो है दिया जाएगा इस योजना के तहत लाभ। और चौथा है बौने व्यक्ति, तो यहाँ जो है चारों सही हो जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए ये सभी जो है पात्र होते हैं, तो यहाँ डी जो है आंसर सही हो जाएगा। अगला है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कितनी सहायता राशि प्रति माह दी जाती है। तो इस योजना के तहत कितना दिया जाएगा, तो यहाँ भी जो है 500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के भी तहत। चलिए अब अगला देखिए दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना है, तो इसके लिए देखिए कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया गया है 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांग महिला तथा 21 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के दिव्यांग पुरुष को आयकर दाता नहीं है वह इस योजना हेतु पात्र होंगे। तो ये कथन सही हो जाएगा, क्योंकि जो महिलाओं का जो लड़कियों का विवाह का उम्र कितना होता है, तो मिनिमम उम्र रहता है 18 वर्ष, इसलिए उनका 18 वर्ष रखा गया है, 18 से 45। और पुरुषों का मिनिमम उम्र क्या होता है 21 वर्ष रहता है विवाह का, तो इनके लिए 21 से 45 रखा गया है। और दिव्यांग है तो उन्हें आयकर दाता नहीं है तो वह इस योजना हेतु पात्र होंगे। दूसरा है दंपति में एक दिव्यांग होने, अर्थात जो विवाह हो रहे हैं दो लोगों में उनमें से जो एक दिव्यांग होने पर विवाह उपरांत उन्हें 50,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाती है। अगर दंपति में दोनों दिव्यांग होने पर विवाह उपरांत 1 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता दिए जाते हैं। अगर दोनों विकलांग हैं तो 1 लाख दिया जाएगा, और अगर एक विकलांग है तो 50,000 की एकमुश्त सहायता दी जाती है। ठीक, तो ये तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है सही हैं। चलिए अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना की विशेषता नहीं है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना इसकी विशेषता कौन सा नहीं है। तो देखिए यह क्वेश्चन एडीओ 2017 में पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए इसके जो है ए दिया गया है 18 से 50 वर्ष की आयु, तो इसके लिए नहीं है पूछा गया है। देखिए तो ये तो सही है, 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लिए जो व्यक्ति हैं वे इसके लिए पात्र होते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत। फिर दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, न्यूनतम वार्षिक बीमा किस्त 300 रुपये हो। तो देखिए यह 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो 17 में जो वार्षिक बीमा की किस्त था वो कितना था, 330 रुपये था। ठीक, तो उस आधार पर यहाँ आंसर लिया गया है बी को, तो ये जो है क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। यहाँ सही नहीं है, क्योंकि उस समय जो 2017 में जब योजना प्रारंभ किया गया था 2015 में यह योजना जो है प्रारंभ किया गया था, उस समय जो है 330 रुपये जो है वार्षिक किस्त था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का। अभी वर्तमान में इसका कितना हो गया है, तो 2022 में इसको अपडेट किया गया था,
तो इसका अमाउंट बढ़ा दिया गया है। अब इसके तहत जो है 436 रुपये का जो है वार्षिक जो है बीमा किस्त दिया जाता है। तो 436 रुपये जो है वार्षिक बीमा का किस्त लगता है अब। ठीक, तो आप याद रखेंगे अब कितना हो गया है 436, तो बी इसका यहाँ उत्तर हो जाएगा। और अगला देखिए सी दिया गया है, बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है। तो ये सही है, जो बीमित व्यक्ति हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तो जिनके नाम पर उन्हें अमाउंट दिया जाएगा तो 2 लाख रुपए की राशि जो है नामित व्यक्ति को दिया जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ ए और सी सही थे और जो बी जो है ऑप्शन ये गलत था। चलिए अगला देखिए, अब यहाँ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब प्रारंभ हुई, 9 मई 2015 को। तो 9 मई 2015 को इस योजना को प्रारंभ किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है कोलकाता से 2 योजनाओं को प्रारंभ किया गया था 9 मई 2015 को। कौन कौन सा, एक तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है और दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक, तो इन दोनों योजना के शुभारंभ जो है 9 मई 2015 को कोलकाता से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। चलिए अगला देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो यह है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यह योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी जिनका अपना बचत बैंक खाता है। तो ये इसमें सही नहीं है, पूछा गया है कौन सी विशेषता इसमें सही नहीं है। तो देखिए यह इसमें पढ़ा गया है 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के उन लोगों के लिए जिनका अपना बचत बैंक खाता नहीं है। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि यह किनके लिए है, 18 से 70 आयु वर्ग के, 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। 18 से 50 के लिए कौन सा है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। ऑप्शन बी दिया गया है, पॉलिसी की अवधि 1 जून से 31 मई तक के अर्थात 1 वर्ष की अवधि के लिए होता है। हर साल इसे रिन्यू कराना पड़ता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को। और इसके तहत जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य वंचित आबादी को मात्र 20 रुपये प्रति वर्ष के अत्यंत किफायती प्रीमियम पर बीमा कवर प्रदान करना है। तो देखिए इसमें सिर्फ मात्र प्रति वर्ष जो है 20,000 रुपये की एक सामान्य किस्त लगता है, इसी से जो है बीमा दिया जाता है। 20 रुपये प्रति वर्ष किस्त लगता है। और यह जब योजना प्रारंभ किया गया था 2015 में, वहाँ से 2015 से लेकर 2022 तक की कितना था, मात्र 12 रुपये था प्रति वर्ष का जो है भुगतान किस्त। ठीक, प्रति वर्ष इसे बस क्या करना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है। आकस्मिक मृत्यु, और इसका जो लाभ दिया जाता है वह आकस्मिक मृत्यु के ही दौरान दिया जाएगा। आकस्मिक मृत्यु या अस्थायी पूर्ण विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए की बीमित राशि व स्थायी आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख रुपए की बीमित राशि दी जाती है। तो देखिए यह आकस्मिक मृत्यु, अगर इसका जो है दुर्घटना योजना के रूप में जाना जाता है, अगर कोई दुर्घटना होता है तभी जो है इस योजना के तहत जो है लाभ दिया जाएगा, एक्सीडेंट के केस में ही दिया जाता है। चलिए अब अगला देखिए, अटल पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो अटल पेंशन योजना आ गया। आप, यह योजना सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रति माह कम अंशदान पर पेंशन लाभ देने हेतु प्रस्तावित की गई है। सही है। वे व्यक्ति जो निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं निश्चित पेंशन प्राप्त करने के लिए 1,000 से 5,000 रुपये कर इस योजना को चुन सकते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन है, अंशदायी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या नामित व्यक्ति पेंशन एवं संचित राशि का दावा कर सकते हैं। तो ये भी सही है। उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है, यह योजना सभी आय वर्ग समूह के लिए है, चाहे वह करदाता हो या ना हो। तो यह ऑप्शन डी जो है यहाँ गलत हो जाएगा। तो जो अटल पेंशन योजना है वह सिर्फ किनके लिए जो है, जो निम्न आय वर्ग के व्यक्ति हैं, निम्न आय वर्ग के सिर्फ उन्हीं के लिए है। और वे जो करदाता के रूप में नहीं आते हैं, करदाता की कैटेगरी में नहीं आते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए जो है अटल पेंशन योजना लाया गया है, जो निम्न आय वर्ग समूह है उनके लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ दिया भी गया है, यह योजना केवल निम्न आय वर्ग समूह के लिए है जो करदाताओं की श्रेणी में नहीं है। यह योजना समाज के लोगों जैसे सुरक्षा गार्ड, वाहन चालक या घरेलू कार्य में सहायता देने वालों के लिए लागू की गई है। चलिए अगला है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष प्रति परिवार कितने का स्वास्थ्य बीमा प्राप्त होता है। तो ये है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो देखिए इसके अंतर्गत कितना दिया जाता है, तो 5 लाख जो है एक परिवार के लिए जो है स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। प्रति परिवार जो है प्रति वर्ष 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलिए अगला योजना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो देखिए यह जो है हमारे इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन है। तो ये बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसके संबंध में आपको कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न में उत्तर लिया गया है वो गलत हो जाएगा। यहाँ उत्तर किसे लिया गया है, ऑप्शन डी को यहाँ उत्तर लिया गया है। परंतु देखिए यह योजना 18 से 40 साल की उम्र के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है, तो ये सही हो जाएगा। 18 से 40 साल की असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। दूसरा है, इस योजना में शामिल होने के लिए श्रमिक की मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए, तो ये भी सही हो जाएगा। मासिक आय कितना, 15,000 या उससे कम होना चाहिए। इस योजना में भारत सरकार 1:1 के आधार पर श्रमिक के अंशदान के बराबर अंशदान करती है। तो 1:1 का अर्थ है जितना सरकार देगा उतना ही जो है मजदूर भी देगा। मजदूर और सरकार का अनुपात जो है बराबर होगा, अर्थात 50-50% के अनुपात में जो है वे जो है क्या इसके अंशदान देते हैं, तो ये भी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद डी है, इस योजना में 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है, तो ये भी सही है। 60 साल की उम्र के बाद जो है हर महीने कितना, 3,000 रुपये पेंशन मिलेगा जो हितग्राही है उन्हें। अगर हितग्राही की मृत्यु हो जाता है तो उनके लिए जो नामित व्यक्ति रहेंगे, जैसे कि उनमें नामित कौन हो सकते हैं, अगर पति का अगर पेंशन मिल रहा है, अकाउंट है, तो उनके लिए पत्नी हो जाएंगे, अगर पत्नी है तो पति या पत्नी उसके लिए क्या हो जाएंगे, हकदार हो जाते हैं पेंशन में, और उन्हें कितना दिया जाएगा, 50%। अगर 3,000 दिया जा रहा है तो उसका पेंशन का आधा कितना, 1,500 रुपये जो है उसके प्रति या पत्नी को दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ चारों कथन सही है, यहाँ सही नहीं है पूछा गया है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर आ जाएगा। तो ये सभी कथन जो है यहाँ सही दिए गए हैं। तो यहाँ आंसर तो डी को लिया गया है, परंतु सभी कथन जो है सही हैं। तो आप देख सकते हैं जो 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये पेंशन मिलता है। अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी के पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन का 50% मिलता है। इस योजना में शामिल होने के लिए आवेदक को 60 साल की उम्र तक के 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह का अंशदान करना होता है। ठीक, तो यह हो गया हमारा आज का सामाजिक सहायता योजना सामाजिक सहायता संबंधित जो महत्वपूर्ण योजना है उनसे संबंधित प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया। इससे पहले भी हमने पिकासो पब्लिकेशन की बुक से सामाजिक सहायता योजनाओं को पूरा डिटेल से पढ़ा था, इससे ज़्यादा योजनाओं को पढ़े हैं, उसे एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा आप। उसके बाद जो है ये टॉपिक आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।